बात करेंगे आज की क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में, जिनके वीरता और शौर्य की कहानियां पूरे भारत में प्रचलित हैं। महाराणा प्रताप बहुत ही निर्भीक और साहसी योद्धा और शासक थे। कहते हैं कि सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझमें कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में घुसते हैं तो अकबर की सेना त्राहिमाम त्राहिमाम करती फिरती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। राजपूत घराने में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा की। वह सिसोदिया के राजपूत कबीले से संबंधित थे और महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े और साहसी निर्भीक पुत्र थे। सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से साफ इंकार कर दिया। यही नहीं, महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने के लिए अकबर ने भरसक प्रयत्न किए। उनके हाथी को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका नाम था राम प्रसाद। हाथी बहुत ही ज़्यादा महाराणा प्रताप को चाहने वाला था। उनके बिना वह भोजन नहीं करता था। यह बात अकबर को जब पता चली, उसे बहुत अफसोस हुआ। वह महाराणा प्रताप को बुलाता है और उनका हाथी वापस कर देता है। उनका एक घोड़ा भी बहुत प्रिय था, जिसका नाम था चेतक। राजपूतों के सिसोदिया कबीले के सदस्य महाराणा प्रताप एक साहसी हिंदू राजपूत राजा के रूप में उभर कर आए थे, जिनका राजस्थान में कई शाही परिवारों द्वारा सम्मान और पूजा की तरह उनको जाना जाता था। हालांकि महाराणा प्रताप को अंततः युद्ध के मैदान से बोला जाता है कि भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों की एक महत्वपूर्ण संख्या को मारने में कामयाबी हासिल की, जिससे उनकी बहादुरी की अपार प्रशंसा हुई। हर साल उनकी जयंती हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ शुक्ल चरण के तीसरे दिन पड़ती है, जिसे महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष मनाता है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। इनके 2 गुरु भी थे, भंडारी गोकुलदास। उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा से निपुण बनाया था। एक और गुरु थे इनके, श्री रामचंद्र दास। उन्होंने महाराणा प्रताप को शासन और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्ध जो रहा वो हल्दी घाटी का युद्ध रहा। दूसरा युद्ध इन्होंने कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा, तीसरा देवरिया का, चौथा चित्तौड़ की घेराबंदी और 5वां जो रहा वो दिवेर का युद्ध रहा। इन सब युद्धों में हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही अहम रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक उतारे थे। और ये युद्ध जो लड़ा गया था, एक नदी के किनारे लड़ा गया था। महज 3 घंटे का युद्ध था। इसे इतिहासकारों द्वारा स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा प्रताप मुगलों के हाथ नहीं आए। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का भारी समर्थन मिला था। इस युद्ध में उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों को परेशान करके रख दिया था। मुगलों की नींव कमज़ोर हो गई थी। जब ये तलवार से वार किया करते थे तो वार में कहते हैं कि घोड़े समेत व्यक्ति को बीच से फाड़ दिया करते थे। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कद 7 फीट 5 इंच था। उनके भाले का वजन माना जाता है कि 80 किलो था। इनकी 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलोग्राम और उनका कवच जो था 72 किलोग्राम का था।
युद्ध के समय महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ 2 तलवारें रखते थे और युद्ध के समय जब भी इनको युद्ध का अवसर मिलता था या लड़ने जाते थे तो इनका घोड़ा जो था चेतक, वो इनके साथ एक अहम योगदान निभाता था। कहते थे कि घोड़ा इनका इतना धैर्यवान और साहसी था इन्हीं के समान कि इनकी पुतली नहीं फिरती थी और घोड़ा तुरंत मुड़ जाता था।